नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हों या प्राइवेट वैकेंसीज़ हों, म्यूज़िक की वैकेंसी हमारे चैनल पर सबसे पहले कवर की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए, वो भी म्यूज़िक की वैकेंसीज़। आज जो वैकेंसीज़ आपके सामने मैं लाया हूँ वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। म्यूज़िक लेक्चरर की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल होता है उसी लेवल की वैकेंसी है, लेक्चरर की है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है या पीएचडी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीजी वाले भी एलिजिबल हैं। अक्सर पीजी वाले आपके गेस्ट फैकल्टी में भर पाते हैं, लेकिन इसमें आपके परमानेंट वैकेंसी में नहीं भर पाते हैं, और ये वैकेंसी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं। तो आज हम इसको कवर करेंगे। इसमें सैलरी आपको 70K to 75K मिल जाएगी। वैकेंसी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, KVS, NVS, EMRS, BPSC, MPPSC और RPSC, और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। इसके अलावा कई सारे पेपर सॉल्यूशन भी मैंने इस चैनल पे करवाए हैं, जिसमें आपके एमपी सेट का, एमपी पीएससी का, यूजीसी नेट का, DSSB के अभी हाल ही में काफ़ी सारे मैंने पेपर सॉल्यूशन और तकरीबन 400+ क्वेश्चन में इस पर करवा चुका हूं। तो आप उनको भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे वीडियो की सेपरेट लिंक भी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी आप जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, और आपका म्यूज़िक वैकेंसी या फिर म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी में आप अपने 4 चांद लगा सकते हैं। उसमें ये आपको देखने को उसमें मिलेगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाइए, जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो म्यूज़िक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, और म्यूज़िक के MCQ ही मैं उस पर करवाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं कि ये मेरी बैचेस जो है वो चल रही है, खासकर DSSB, BPSC, यूजीसी नेट म्यूज़िक और EMRS के लिए ये बैच ज़्यादातर ध्यान में आएगी, क्योंकि अभी दूसरी एग्ज़ामों का ऐसा कुछ नहीं है आने का, लेकिन ये एग्ज़ाम आपकी हाल ही में होने वाली है। तो इनकी बैचेस चलाई जा रही है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मात्र 600 रुपीज़ में ये कोर्स आपको परचेस कराया जा रहा है, और भी आपकी दूसरी जो यूट्यूब चैनल से उस पे ये कोर्स आपको ज़्यादा फीस में प्रोवाइड करा जा रहा है। तो वो सब आपको नहीं मिल पाएगा जैसा यहाँ पे पढ़ाने को मिलेगा। और दूसरी बात ये, आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच में आपको हर वीक 3 क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा वीक में, ताकि आपकी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग्स, PDF मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कोर्स ख़रीदने में सक्षम नहीं है तो आपको ज़्यादा नीड हो तो ही आप कोर्स लीजिए, वरना आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं आपकी उसी प्रकार से क्लासेस चलाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 नवंबर से आपकी हर वीक आपकी अब 3 क्लास होने वाली है यूट्यूब पे। तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लासेस रेगुलर लाते रहूँगा। तो आपकी कल से ही मैं यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपकी DSSB, यूजीसी नेट म्यूज़िक, BPSC, EMRS इनका मॉक टेस्ट करेंगे, और इसमें आपके हर वीक आपकी 3 क्लासेस होंगी, चाहे वो सलंग हो सकती है या आपकी एक दिन गैपिंग में हो सकती है, जैसे भी हो, लेकिन 3 क्लासेस आपकी ज़रूर होंगी।
इसके अलावा ये एमपी टेट का कोर्स है, अगर कोई एमपी टेट के स्टूडेंट है तो वो हमसे जुड़ रहे हैं तो आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया था, जिसको मैंने 1.5 मंथ का बता के लॉन्च किया था, लेकिन अब इसी को हमने 3 मंथ का कर दिया है। यानी जो आपकी हर वीक क्लास आपको टोटल मिलने वाली थी 2-2 क्लास, तो इस प्रकार से 12 क्लासेस थी, लेकिन अब इसी में आपको 24 क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट मिलेंगे और हर वीक आपका एक टेस्ट है, यानी टोटल आपको 6 टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। और एक आपकी महा मैराथन क्लास भी होगी, जिसको 25 नंबर की क्लास कहेंगे हम, तो वो आपकी अलग से मैं एग्ज़ाम के वक्त करवाने वाला हूँ। तो आप अगर इस कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे जो मैंने यहाँ पे बताया है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एमपी टेट की एग्ज़ाम अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी अगले साल ही होना है, चुनाव के कारण अभी तो कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। चलिए, काफ़ी बातें हो गई, अब हम हमारी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से जो आपकी वैकेंसी आई है इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें 220 पोस्ट आई है टोटल। इसमें आपकी डांस की भी है, अगर कोई डांस के हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं, डांस, फाइन आर्ट और आपकी म्यूज़िक की वैकेंसी। ये देखिए, यह आपका ये वाला सेशन, ये वाला सेशन और ये वाला सेशन आपका देखिए, जिसमें आपके डांस, फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक, डांस की 4 वैकेंसीज़ हैं, फाइन आर्ट्स की भी 4 हैं और म्यूज़िक की भी 4 हैं। इसमें बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस है, एसटी एससी सब आपको पता ही है कैटेगरी, और ओसी मीन्स आपका है कि इंडिया से बाहर के सिटीज़न भी बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हैं, यानी इंडिया से बाहर के लोगों भी इसमें भर सकते हैं। तो ये पोस्ट उनके लिए है। तो ऐसे टोटल आपकी 4 पोस्टें इसमें म्यूज़िक की, ये आपकी म्यूज़िक की पोस्टें 4, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम कवर करते हैं इसको पूरा, टोटल क्या क्या है इसमें, क्या क्या डिटेल है वो हम देख लेते हैं। नीचे चलते हैं। देखिए, ये आपका पे स्केल रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका पे स्केल रहेगा पूरा। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी, यानी आपको ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बराबर ही सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। 57,100 यानी आपकी ये शुरुआती सैलरी रहेगी, और अलाउंसेस मिला के आपके आराम से 70K to 75K तक सैलरी बनेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो हम इसमें डांस की देखते हैं। तो डांस में देखिए आप, इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये देखिए आपको मस्ट पोजेसेस एट 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट एमए और बीए ऑनर्स, और ये पूरा आप देखिए, और एनी अदर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डांस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और अ प्रोविजनल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये 2nd क्लास अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर सकते हैं। और सेम आपके म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में भी इसी प्रकार का दे रखा है। ये देखिए, हम म्यूज़िक में चलते हैं। तो ये आपकी म्यूज़िक की भी देखिए, म्यूज़िक में भी इसी प्रकार से दे रखा है, तो आप ये भी भर सकते हैं। ये आपका म्यूज़िक का दे रखा है। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीए ऑनर्स ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें आखिरी में इन्होंने यही लिखा है कि और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, यानी वोकल में हो या इंस्ट्रूमेंटल में हो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिर वही सब इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा, और 50% मार्क्स आपके ज़रूर इसमें होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या और डिटेल दे रखी है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होंगे और क्या लास्ट डेट रहेगी इसकी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो आपके 2 तरीके से फिल होंगे, जिसमें आपकी 20/11/2023 लास्ट डेट है ऑनलाइन फिल करने की। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 तरीके से आपको फिल करना है, एक ऑनलाइन भी करना है और एक ऑफलाइन भी करना है। इसमें दोनों तरीके से फिल करना है, जिसमें ऑनलाइन की डेट आपकी 20/11/2023 है, और ये आपकी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, तो इस पर आप जाके करिएगा। और अभी हम और क्लियर करेंगे इसमें कि कहाँ से आई है वैकेंसी। अब ये जो आपका सबसे जो
चीज़ अखरने वाली है, यानी सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगी है यहाँ पे कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अनरिजर्व की फ़ीस इन्होंने इतनी रखी है, बैकवर्ड क्लास की EWS की ये इन्होंने 2500 रखी है। तो ये सबसे ज़्यादा निराश करने वाली चीज़ है। अगर आप भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। एक बात ये ध्यान रखिएगा, नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस इन्होंने कहा है। तो अगर आप भर सकते हैं तो ही भरिएगा, क्योंकि 2500 रुपीज़ फ़ीस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीस ये ले रहे हैं। और SC ST और इसकी है 2000 रुपीज़। तो ये सब, और जो बाहर के कैंडिडेट है यानी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, उनके लिए 4200 रुपये फ़ीस है, यानी इंडियन रुपीज़ में। तो ये आप याद रखिएगा ये सब यहाँ पे। और आप जब हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे यानी ऑफलाइन मोड में सबमिट करेंगे तो इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, मास्टर डिग्री अगर UGC नेट JRF ऐसा कुछ है आपके पास तो वो सब कुछ, अगर PhD किया आपने तो PhD के आपके डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन के साथ 27/11/2023 तक भेज देना है। एड्रेस क्या रहेगा वो हम अभी ऊपर डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आई है। तो ये आपकी वैकेंसी आई है आंध्र प्रदेश से। ये देखिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नॉलेज टेक्नोलॉजीज़, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है इल्लूरू, सिटी है आपकी नौजवीद, और आंध्र प्रदेश से आपकी ये वैकेंसी आई है। तो ये आपका एड्रेस रहेगा, पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको भेजना है। तो ये आप याद रखिएगा। फ़ीस का आप ध्यान रखिए क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफलाइन भेजने का है 27 तारीख और आपके ऑनलाइन है 20 तारीख। तो 27 तारीख है, लेकिन दूर दूर के कैंडिडेट भी अगर भरते हैं तो काफ़ी पहले भर दीजिए, क्योंकि पोस्टल जाने में काफ़ी समय लगेगा, पोस्ट होने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इन्होंने काफ़ी कुछ दे रखा है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे हम। ये पोस्ट कोड हमारा म्यूज़िक का पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है लास्ट में। तो ये पोस्ट कोड है आपका 95। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो आपकी CBT मोड में होगी। सबसे पहले कैंडिडेट कैन ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ द स्क्रीनिंग रिटर्न टेस्ट। जी वाला पॉइंट देखिए, रिटर्न टेस्ट इंक्लूडिंग सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सिलेबस भी आपका ऑनलाइन ही अपलोड होगा। और फिर यहाँ पे शेड्यूल टेस्ट जो भी रखा जाएगा, टेस्ट सेंटर विल बी नोटिफाइड बाय APPSC, यानी आपके आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा टेस्ट सेंटर डिसाइड किए जाएंगे। द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली चेक द APPSC वेबसाइट फॉर ऑल द डिटेल्स। और टेस्ट के लिए आपको चेक करते रहना है वेबसाइट को। आगे आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ड्यूरेशन आपकी रहेगी 180 मिनट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि 150 आपके MCQ आने वाले हैं और 180 मिनट का आपका ये रहेगा ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें आप फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसमें ये रहेगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका उसमें रहेगा, तो ये आप ध्यान दीजिए। फिर आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, शैल बी 1 नेगेटिव मार्क। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 मार्क सीधा आपका कटेगा, यानी हर एक क्वेश्चन पे राइट क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स, और गलत होने पर 1 नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर। तो ये आप याद रखिएगा, 1.5 नहीं, 0.5 नहीं, सीधे आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। क्वालिफाइंग जो है आपका नेचर वो ये रहेगा। ये देखिए, क्वालिफाइंग नेचर ये रहेगा कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको अलग अलग कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 40%, तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिर आपकी पोस्ट के हिसाब से वो आपको बुलाएंगे, कट ऑफ के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में भी उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू इसमें आगे होगा। लेकिन इंटरव्यू में भी कुछ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे उसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। तो ये आपका क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए। देखिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर्स। तो इसमें आपका जैसे ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के,
एमफिल के, अगर आपने एमफिल किए, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, नेट, स्लेट, सेट, इनके सबके अलग अलग मार्क्स है। रिसर्च पब्लिकेशन और आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के अलग अलग मार्क्स हैं, कहाँ कहाँ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। फिर अगर आपको अवार्ड्स मिले तो उसके अलग मार्क्स है। इसके आधार पे और आपके एग्ज़ाम जो होगी कंडक्ट, उसके नंबर के आधार पे आपको पूरा टोटल होगा। फिर कट ऑफ बन के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी सारी प्रोसेस रखी है इन्होंने। साथ ही साथ लेक्चर डेमोस्ट्रेशन भी होने वाला है यहाँ पे। तो ये सब होगा यहाँ पे। और इसमें एज लिमिट कितनी है वो मुझे यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिया है, मैं खूब ढूंढा मैंने यहाँ पे। आप भी पूरी नोटिफिकेशन देखिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। तो ये आपकी नोटिफिकेशन आई है, रिक्रूटमेंट फॉर द फैकल्टी पोजीशन ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से। तो ये था पूरा डिटेल, जिसमें हमने पूरी म्यूज़िक की वैकेंसी, डांस की वैकेंसी, फाइन आर्ट्स की वैकेंसी कवर करी है। तो मुझे ये लगा कि आपको ये वैकेंसी बताना चाहिए। बस मुझे यही चीज़ लगी यहाँ पे बेकार कि यहाँ पे इन्होंने फॉर्म की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी है, जो कि इनको इतनी नहीं रखना चाहिए। इसके कारण काफ़ी कम कैंडिडेट इसमें भरने वाले हैं। तो ये भी है कि चांसेस भी आपके ज़्यादा बनेंगे क्लियर होने के, ये चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। तो आपको वैकेंसीज कैसी लगती हैं, उसके अलावा आपको मेरे वीडियोस, जितने भी थ्योरी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, आपको कैसे लगते हैं वो सबको जाके आप देखिए। और कल से आपकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल से आपकी मैं क्लासेस शुरू कर दूँ यूट्यूब पे, जिसमें आपकी हर वीक 3 क्लास आपकी होगी। तो संडे तक आपकी 3 क्लास मेरी लेने की पूरी कोशिश रहेगी। और फिर अगर आगे पीछे होता है तो नेक्स्ट वीक में आपकी 4 क्लास ले लूँगा। अगर 2 क्लास लेता हूँ मैं तो नेक्स्ट वीक आपकी 4 क्लास ले लूँगा, लेकिन आपकी क्लासेस ज़रूर कवर करूँगा। आप बेफिक्र रहिए, जिस प्रकार मेरे बैचेस के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगी। अगर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब नहीं होती तो मैं आपकी क्लासेस 1 तारीख से ही शुरू कर देता। तो आप मेरी सारे जितने भी वीडियोस हैं थ्योरी क्लासेस के, पेपर सॉल्यूशन और जो भी मैं म्यूज़िक वैकेंसीज अपडेट देता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अगर दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।